लगातार बातें होती हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन हम 2025 में हैं। बावजूद इसके जातिवाद कितना है इस देश में, इस पे बात करने के हमारे पास उमाकांत यादव जी हैं और वासुदेव पटेल जी हैं। बढ़ता हुआ जातिवाद, अभी भी जातिवाद कितना है? जातिवाद तो इस देश में 2014 के बाद धर्म और जातिवाद इसका जहर और तेज फैला है। हम कहने के लिए अपने मुंह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, हम कहें कि हम विश्वगुरु हो गए हैं। कहाँ विश्वगुरु हो गए हैं? किस क्षेत्र में विश्वगुरु हुए हैं बता दीजिए आप। इस देश के अंदर नफरती हिंसा फैलाई जा रही है। इस देश के अंदर महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। हमारे रुपए की कीमत विश्व में इतनी ज़बरदस्त गिरी है, जो अभी तक रिकॉर्ड ऊंचाई वो 88 रुपये तक नीचे गिर गई। उसके बाद भी हम कह रहे हैं हम विश्वगुरु हैं। अरे हमको अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाइए, इसमें बहादुरी थोड़ी है। हमको दूसरा कोई विश्वगुरु कह रहा है कि नहीं? दुनिया का कोई और न्यूज़ एजेंसी बताइए जो हमको विश्वगुरु कहा हो, या दुनिया का कोई ऐसा एजेंसी हो जो हमको विश्वगुरु कहता हो। अगर हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने से काम नहीं थे, जब तक इस देश के अंदर जो हमारा संविधान है, जो संविधान का प्रियम्बुल है, अगर उसका अक्षरशः पालन नहीं होगा तब तक इस देश को विश्वगुरु कोई नहीं बना सकता है। क्योंकि भारत में बहुत संस्कृतियों का देश रहा है। यह देश एक गुलदस्ता है जिसमें जाति के आधार पे कैंडिडेट तैयार होते हैं, जाति के आधार पे वोटिंग होती है। इस देश में जाति एक सच्चाई है, ठीक है। जाति की सच्चाई को हम ये नहीं कहते कि हम एक झटके में मिटा देंगे या कोई मिटा सकता है, नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? इसलिए नहीं मिटेगा कि हमारे बहुत सारे संस्कार उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जाति को जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जाति का फ़ायदा जो राजनीति में लिया जा रहा है, यह देश में नफरत फैला रहा है, यह देश में अलगाववाद ला रहा है, यह देश के प्रति लोगों के राष्ट्रवाद के प्रति प्रश्न खड़ा कर रहा है। राष्ट्रवाद एक किसी दार्शनिक ने कहा कि राष्ट्रवाद जो है, आज एक फर्जी राष्ट्रवादी इस देश में घूम रहे हैं। जैसे अगर आपने सही सवाल उठाया तो कौन फर्जी राष्ट्रवादी घूम रहा है? कौन फर्जी राष्ट्रवादी? इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बनने का स्वांग रच रहा है वही फर्जी राष्ट्रवादी है। नाम तो बताइए। नाम पूरे देश जानता है। जो जिनकी सत्ता है, जिनका शासन है, वही फर्जी राष्ट्रवाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप। जिसका शासन है वो है जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी बनता है। राष्ट्रवाद एक अतिरंजित शब्द है। अतिरंजित शब्द है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे दार्शनिकों का ये वक्तव्य है। राष्ट्र प्रेम जो है वह शब्द है नागरिक के लिए। राष्ट्रवाद एक अतिरंजित शब्द है। यह आगे जाके तानाशाह का रूप ले लेती है। राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा फैलाइए, राष्ट्रवाद के नाम पर किसी को भी आप दोषी करार दीजिए। राष्ट्र प्रेम एक एक नागरिक में होना चाहिए, और हमारे देश का एक एक नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। राष्ट्र उसको प्रेम है। लेकिन राजनीति हमको खंड खंड में बांट करके हमारे देश के जो वातावरण है उसको विषाक्त कर रहा है। कैसे नियंत्रण होगा? नियंत्रण तभी होगा जब हम अपने देश के जो हमारा संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बुल है, उसको अक्षरशः पालन किया जाए। सिर्फ उस पर माला चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए नहीं है वो, उसको पालन किया जाए। सेकुलरिज्म का पालन किया जाए। हम चाहते हैं कि देश में जितने नागरिक हैं उनके सभी नागरिकों के अधिकारों को इस देश के अंदर उनके मसाइल को हल किया जाए, और उसके लिए कोई पारदर्शिता के साथ हल किया जाए। आप तो एक अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे अधिवक्ता, इंटेलेक्चुअल अधिवक्ता होता है, ये पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, कानून की चीज़ जानकारी होती है। मुझे लगता है कचहरी के अंदर तो जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये माफ़ करिएगा, मैं बड़े ही क्षमा के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जातिवाद इस कचहरी में है उतना जातिवाद शायद बाहर नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति जो है वो बल्कि इतना जातिवादी नहीं है जितना इस कचहरी में जातिवादी लोग हैं। अधिवक्ता में कैसी जातिवाद? ये तो हर पढ़ी लिखी इंस्टीट्यूशन में जातिवाद फैला हुआ है। और अधिवक्ता तो जाति के आधार पे तो यहाँ भी वोटिंग होती होगी फिर, अगर जातिवाद? बिल्कुल होती है। हम इस सच्चाई को कभी इनकार नहीं कर सकते हैं, ना हम इस सच्चाई से इग्नोर कर रहे हैं आपको। यहाँ भयानक होता है जाति के आधार पर। योग्यताओं का जो है वो गला घोटने का भी काम बहुत जगहों पर होता है।
और इसीलिए तो कहा गया है, आज इस हिंदुस्तान के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम है वहीं से आप उठा करके देख लीजिए। इस देश के अंदर सारी व्यवस्था सुधरी, लेकिन अब वो अभी न्याय में बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, हाई कोर्ट के अंदर जितने स्टैंडिंग काउंसिल है, 550 के ऊपर स्टैंडिंग काउंसिल, इसमें 350-400 के आसपास एक जाति के स्टैंडिंग काउंसिल है। क्या कहेंगे आप, इसको जातिवाद नहीं कहेंगे? बनारस न्यायपालिका के अंदर जातिवाद है, भयानक जातिवाद है। जितनी जातिवाद न्यायपालिका में है उतना जातिवाद शायद बाहर नहीं है। यहीं पर देख लीजिए, सरकारी वकीलों की जो नियुक्ति हुई है उसमें देख लीजिए जाति का अनुपात। बताइए देश को। बता तो रहा हूँ कि आप उठा करके देख लीजिए, शायद 2-3 ओबीसी के लोग होंगे, नहीं तो बाकी सब जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। संख्या के आधार पे बताइए, संख्या जाता है क्या? संख्या बहुत जाता है, 70-75% वो हैं, 25% में और हैं। तो जाहिर सी बात है प्रत्याशी उन्हीं का जीतेगा ना, प्रत्याशी मेजॉरिटी जिसका। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो सारे लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, अगर सब लोग मिल कर के वो कायदे से एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा। नहीं तो बट नेचुरल है कि अगर अपने अधिकारों के प्रति सभी लोग जाग जाएंगे और जो देश का वातावरण चल रहा है उसके अनुसार तो विषाक्त वातावरण बनेगा, फिर हर समीकरण जातियों के आधार पर बनेंगे। लेकिन हमारा ये इच्छा है कि कचहरी अच्छी बने, कचहरी में सभी लोग मिलजुल करके रहें। हम अधिवक्ता समुदाय हैं, हम समाज को संदेश देते हैं, हम न्याय दिलाते हैं, लेकिन न्याय दिलाने वाला भी अगर कहीं जाति और किसी पारदर्शिता के खेमे में बट गया तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने अधिवक्ता साथियों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी खुद आप न्याय करिए और न्यायालय में खुद न्याय करते हुए सभी को सामाजिक रूप से संतुष्ट करते हुए ऐसे लोगों को बनाइए जो कि देश समाज में न्याय के लिए एक अच्छा संदेश बन सके। अधिवक्ता का एक मारपीट प्रकरण कल सामने आया जी, तो आए दिन हो रहा है। ये तो आए दिन हो रहा है, आए दिन हो रहा है। ऐसी क्या नाराज़गी है पुलिस को आप लोगों से? पुलिस की नाराज़गी तो थोड़ी स्वाभाविक है कि इस देश में इस समय छात्र संघों को बैन कर दिया गया है, समाप्त हो गया है। जो एक ऊर्जावान एक तबका था जो इनसे लड़ता था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हो जाता था चौराहों पर, उससे समाप्त कर दिया गया है। चौराहों की नुक्कड़ सभाएँ ख़त्म कर दी गई, इसलिए वो अभिव्यक्ति सब समाप्त हो गई है। कचहरी में अधिवक्ता ही एक ऐसी संगठन बचा है जो इनसे लड़ने में सक्षम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। वो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह रोक माना जाएगा। अब ये लड़ने भिड़ने वाले अगर आदमी होंगे तो इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, और इसके विरुद्ध लड़ करके जब आप जो नौकरी करते हैं उनको तो हड़ताल करने की छूट है। जो नौकरी कर रहे हैं वो हड़ताल करने की छूट, जो डिसिप्लिन में बंधे हैं और लोगों को हड़ताल करने की छूट है। जो अधिवक्ता स्वतंत्र व्यवसाय है जिसका, उसको हड़ताल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो ये कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उमाकांत यादव जी, और वासुदेव पटेल जी भी हमारे साथ हैं। एक सवाल इनसे भी लेंगे। और जातिवाद पे बात हो रहा था, गाँव की स्थिति पहले से सुधरी है कि नहीं? हाँ, बेहतर पहले से है, गांव में भी शहर में भी बेहतर पहले से है, ठीक है। और प्रयास होना चाहिए कि हर जाति धर्म के लोग साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ें, देश तभी आगे बढ़ पाएगा। कोई भी जात व्यक्ति हो, जात धर्म का हो, देश के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए सबको मिलजुल के आगे बढ़ाना पड़ेगा। सेंट्रल बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं आप। कल की अधिवक्ता की जो घटना हुई है परसों, बड़ा मार्मिक वो वीडियो दिखाई दिया, क्या कहेंगे? हाँ, घटना दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और देखा गया कि उन्होंने मारपीट किया है, अधिकता साथ सर फोड़ दिया है, भर्ती हुए हैं। और ठीक है, सब अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। प्रशासनिक जिम्मेदार व्यक्ति है और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है वो समझना चाहिए उनको। तो ये थे वासुदेव पटेल जी और उमाकांत यादव जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।